योग विश्व में योग का विभाग कब कैसे कहाँ हुआ, यहाँ व्यक्त करना होगा कठिन। योग की प्राचीन काल से चली आ रही इसका उल्लेख है वेदों और उपनिषदों में। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किन मूल शब्द से हुई थी, इसका आंसर युज। योग का लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति। योग विद्या में प्रथम योगी किसे कहा गया है, तो इसका आंसर है शिव। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। योग की उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है, इसका आंसर सत्य। निम्न किस उपनिषद में योग का उल्लेख मिलता है, तो उपयुक्त सभी। निम्न में से योग की क्या भ्रामक धारणा है, उपरोक्त सभी। योग दर्शन के प्रेरणाता किसे माना जाता है, महर्षि पतंजलि को। महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति में योग कितने तत्व बताए, 8। याज्ञवल्क्य स्मृति में ऋषि ने वह कौन सी अवधारणा सम्मिलित की है जो महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में है वर्णित, कुंडलिनी की अवधारणा वर्णित नहीं है। नैतिक मूल्यों के महत्व को समझकर समाज के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों के मार्ग से भ्रमित न होना आध्यात्मिक प्रगति, आंसर है इसका। महर्षि पतंजलि की उपस्थिति का प्रमाण किस काल में मिलता है, इसका आंसर है पुष्यमित्र। महर्षि पतंजलि ने योग संबंध में किस पुस्तक की रचना की, योग सूत्र। विभूतिपाद में कितने सूत्र है, 55। केवल्यपाद में कितने सूत्र है, 34। समाधिपाद में कितने सूत्र है, 51। साधनापाद में कितने सूत्र है, 55। समाधिपाद की वृत्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित किया, उपयुक्त सभी। पतंजलि अष्टांग योग में निम्नलिखित कौन से अंग सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कौन सा कथन क्रिया योग को स्पष्ट करता है, क्रिया सिद्धि योग स्पष्ट करता है। पतंजलि के योग सूत्र में 8 मार्गों का विधान किया गया, इसलिए इसे कहा गया है, आंसर है अष्टांग मार्ग। पतंजलि में किसे क्रिया योग का अंग मानते हैं, तप को। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग क्या है, चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति निरोध होने के स्वरूप स्थित हो जाता है, साधना दृष्टा। निम्न में कौन सा अष्टांग का तृतीय अंग है, आसन। निम्नलिखित में अष्टांग योग का सही क्रम क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम। पतंजलि के योग दर्शन में विभूतिपाद क्रम की संख्या है, आंसर आ जाएगा तृतीय, ब, आंसर ब आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केवल्यपाद को स्पष्ट करता है, आंसर अ, मोक्ष प्राप्ति की मार्ग। बत्तीस, षष्ठ कर्म के अंतर्गत निम्नलिखित क्या सम्मिलित है, इसका आंसर आ जाएगा द, उपयुक्त सभी। से नजला जुकाम आदि विकार दूर हो जाते तथा आनंदी और लाभदायक होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सूत्र नीति से, आंसर आ जाएगा सूत्र नीति से। षट कर्म के संबंध में असत्य बताइए, इसका आंसर द आ जाएगा, मन को शांति प्रदान करता है। भगवद गीता में उपनिषदों में वर्णित क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका आंसर आ जाएगा असत्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि योग किसी के अस्तित्व को किसी के जीवन अथवा कुछ महीनों या थोड़े घंटों संपीड़ित करने का साधन है, इसका आंसर स आ जाएगा कायिक। 37, योग वहाँ व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें मनुष्य विकास की बहुत कम समय पूरी कर की जा सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा स आ जाएगा तथा ब। मैत्रायणी उपनिषद में योग को षडंग योग को कहा गया, जिसका अर्थ है समेकित, आंसर द। मन या चित्त 2 स्तरों पर संचालित होता है, इसका आंसर है बौद्धिक या भावनात्मक। 42, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम केवल 5 होते हैं, इन्हें कहा जाता है, इसका आंसर स आ जाएगा, सार्वभौम व्रत। 43, निम्नलिखित में यम में क्या सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा से ब आ जाएगा, सेवा। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक अस्तेय है, जिसका अर्थ है स, चोरी नहीं करना। 45, योग का दूसरा अंग है, इसका आंसर आ जाएगा ब, नियम। निम्नलिखित में आधुनिक काल में निम्नलिखित किस विद्वान योग ने क्षेत्र में बहुत व्यापक वाल किया गया था, इसका आंसर आ जाएगा द, उपयुक्त सभी।
47 यम और नियम हमारी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। जिससे हमारी बाहरी जीवन आंतरिक विकास की ओर उन्मुख हो जाता है तथा जिससे स्वयं करुणा जागरूक सहायता मिलती है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। 48 योगासनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है और शरीर को किसी स्थिति लंबे समय तक रखा जाता है। ऐसा करने से आंसर आ जाएगा मांसपेशियाँ मजबूत होती है। 49 शारीरिक व्यायामों से तो केवल कैलोरी खपत हो जाती है जिससे भूख लगने लगती है और कभी कभी वजन भी बढ़ने लगता है, किंतु योगासन के अभ्यास से इस प्रकार को भूख नहीं लगती क्योंकि इनसे आंसर आ जाएगा मन नियंत्रित रहता है। योग का प्रभाव बहुत इस तरह से प्रारंभ होता है और मन से इस तक पहुंचने लगता है। आंसर आ जाएगा बस शारीरिक आसनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त सभी। योग में शुद्धि अथवा शोधन बहुत ही अवधारणा है, शोधन में प्रकरण है। इसका आंसर आ जाएगा सग्रहण संहिता। सट क्रियाओं के प्रभाव शारीरिक तथा ऊर्जा संबंधित शरीरों पर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है द उपयुक्त तीनों। वमन प्रक्रिया से आमाशय और ऊपरी भाग में अनावश्यक पदार्थ घुल जाते हैं तथा परिशुद्ध हो जाती है। इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त सभी। तेज धूप दरहटक में क्रिया करना निषेध है, सत्य। इसमें आ जाएगा शीत ऋतु सूर्य भेदन, ग्रीष्म ऋतु चंद्र भेदन। 59 शीर्षासन के बाद कौन से आसन की सलाह दी जाती है? आंसर आ जाएगा सर्वांगासन। किस प्राणायाम से थायराइड ग्लैंड का कार्य प्रकार सुधारा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा द ब्रह्मरी। प्राणायाम में हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसे प्राणायाम से दिमाग के लिए लाभकारी है। भ्रष्टिका। 62 प्राणायाम में संधि बढ़ने से रोग समाप्त हो जाते था और तितली जैसे रोग और पित्त समाप्त हो जाते हैं। शीतली। आंसर आ। 63 कुंभक दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मेरु कुंभक और अब एक मेरु कुंभक। आंसर सत्य। 64 के अनुसार मुद्राओं का उद्देश्य किसी कुंडली शक्ति जागरण किया जा सकता है। आंसर ब आ जाएगा हठ प्रतीका। हठ प्रतीका किस बंध में वर्णन किया गया है? आंसर आ जाएगा गुड़िया उपयुक्त। आंसर द आ जाएगा उपयुक्त सभी। चालदार बंध किस स्थान पर लगाया जाता है? आंसर द आ जाएगा आंसर ब आ जाएगा गला। उड़ियाना बंद किस स्थान पर लगाया जाता है? आंसर स आ जाएगा उदर। मूलबंद किस बंद नामक स्थान पर लगाया जाता है? आंसर आ जाएगा द गुदा। जीवाबंद किस स्थान पर लगाया जाता है? आंसर आ जाएगा मुख। 70 हठ योग शरीर के किसी सरल छोटी प्रक्रिया किस पद्धति से प्रारंभ होता है? आंसर ब आ जाएगा सत्य। 71 चिकित्सा के अभ्यास के द्वारा पर शरीर के सुधार एवं नियंत्रण का प्राण सुचारू रूप संचालन संभव हुए। तो इसका आंसर आ जाएगा ब हठ योगी। प्राण जब गलत मार्ग के माध्यम से बहने लगता है तो इसके प्रभाव में उत्पन्न मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा अवरोध। हठ योग यम नियमों को जोर नहीं दिया जाए, किंतु हठ योग महत्वपूर्ण सिद्धांत यम और नियम की अवधारणा निकट लगते हैं। आंसर आ जाएगा सत्य। भोजन के उपरांत वज्रासन बैठने से क्रिया अच्छी होने लगती है। इसका आंसर ब आ जाएगा पाचन। अपच, मधुमेह तथा पाचन संबंधित विकार निम्नलिखित में कौन सा आसन लाभकारी है? इसका आंसर आ जाएगा समंडूकासन। प्रथम पूरक सहित प्रत्येक पूर्ण उच्छ्वास से आरंभ होता है। इसका आंसर आ जाएगा सत्यम। सित्योत्तर का आ जाएगा कंठ द्वार। आंशिक 79 का आ जाएगा अपने उज्ज्वल श्वास नासिका छिद्र से किया जाता है और चरण में आपके साधक को विचरण किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा स अपने फेफड़े।